हेलो एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मलिका एंड यू आर वाचिंग मेक इंग्लिश इजी। सो आज का जो एडिटोरियल है वो है कुछ प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन की ऊपर है। जो ऐसा ही एक एडिटोरियल हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आज का भी वही इन्फ्लेशन के ऊपर ही है आज के एडिटोरियल। तो लेट्स सी द टॉपिक। ड्राइवन टू टीयर्स ऑन द गवर्नमेंट्स मूव टू अरेस्ट प्राइसेस, ट्रेड कर्ब्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स विल डिस्टॉर्ट सोइंग प्रेफरेंसेस। गवर्नमेंट की जो मूव है ताकि वो प्राइस को कंट्रोल कर सके, इसमें से बहुत सारी मुसीबत यानी कि बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ट्रेड की ऐसा बोला गया है कि जो सोइंग प्राइस यानी कि जो इनका जो प्रेफरेंस है वो डैमेज हो सकता है, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड कर्ब्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म जो प्रोडक्ट्स है, फार्मिंग प्रोडक्ट्स, उनमें से अगर ट्रेड बैन यानी कर्ब यानी कंट्रोल लगता है तो क्या होगा कि जो सोइंग प्रेफरेंस है फार्मर्स की वो थोड़ा कम हो सकता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, सो चलो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। बोला गया है कि विथ कंज्यूमर food prices rising 11.5% in July, likely the third highest since the current retail inflation data series began in 2014. The government last Saturday made yet another gambit to arrest prices. जुलाई में क्या हुआ था, जो कंज्यूमर फूड प्राइस है वो 11.5% बढ़ गई थी, है ना। तो वो थी थर्ड हाईएस्ट, जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 11.5% का, वो थर्ड हाईएस्ट था जब से, यानी कि 2014 से जब से भी ये रिटेल इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर ये थर्ड हाईएस्ट था। द गवर्नमेंट जो लास्ट सैटरडे को गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो एक अनदर स्टेप लिया है टू अरेस्ट प्राइस, यानी कि जो प्राइस है इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने और एक स्टेप उठाया। ये जो वर्ड है गैम्बिट, इसका मतलब है कि गैम्बिट मतलब कि है जो एक स्ट्रैटेजिक स्टेप लेना, एक स्ट्रैटेजिक मूव जिसके थ्रू वो प्राइस अरेस्ट कर सके। ओके, तो अब बोला है कि a 40% export levy on onion exports was imposed with immediate effect till at least December 31. ऑनियन की जो एक्सपोर्ट्स हो रही है उसमें 40% का एक्सपोर्ट चार्जेस इम्पोज कर दिया गया है, जो कि दिसंबर 31 तक ये इफेक्ट ये जो इम्पोज है ये चलती रहेंगे। ओके, This move follows curbs on non-basmati rice shipments outside India in July and stock limits on pulses and wheat imposed in June. ये जो स्ट्रैटेजिक मूव लिया है गवर्नमेंट ने, उसमें ये भी आता है कि जो भी नॉन बासमती राइस का शिपमेंट होता है इंडिया के बाहर, उसमें भी एक कार्ब होगा, उसमें भी कंट्रोल होगा इन जो कि जुलाई में स्टार्ट हुआ था। एंड जो स्टॉक लिमिट है ऑन पल्सेस एंड वीट वगैरह, जो भी दाल है और वीट है, वो उसका जो स्टॉक लिमिट है उसमें भी एक कंट्रोल यानी कि एक कार्ब लिया जाएंगे। उसमें भी एक क्या होगा कि ये स्ट्रैटेजिक मूवमेंट में ये सारे की सारी कंट्रोल की जो इम्पोजिशन है वो डाल दिया गया है। Onion exports which grew 65% last year accounted for 8% of total domestic production. देखिए क्या बोलते हैं कि ऑनियन का जो एक्सपोर्ट्स है वो लास्ट ईयर 65% हमने एक्सपोर्ट किया था, और अभी जो है वो ओनली 88% का है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है ऑनियन का, उसका अभी 8% एक्सपोर्ट ही हमने किया है। On Sunday, the government also announced a hike in buffer stocks of the curry essential by 2 lakh metric tons. गवर्नमेंट ने संडे को यानी कि रविवार को क्या किया है, जो अनाउंस किया है कि एक हाइक होगा, एक इंक्रीज़ होगा अब जो भी बफर स्टॉक है ऑफ करी एसेंशियल्स यानी कि करी की जो करी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है उनका जो बफर स्टॉक है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे लगभग 2 लाख मेट्रिक टन्स के हिसाब से। Onion traders and farmers in the midst of the first upturn in prices after almost 2 years were not impressed. जो भी फार्मर्स है, ऑनियन ट्रेडर्स है, वो इस मूव में या आफ्टर ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, जो फर्स्ट अपटर्न हुआ था, फर्स्ट जो इंक्रीज़ हुआ था प्राइस में आफ्टर ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 साल के बाद, उनमें से जो भी ऑनियन ट्रेडर्स थे, जो भी ऑनियन फार्मर्स थे, दे वर नॉट इम्प्रेस्ड, वो खुश नहीं थे। मार्केट्स वेर शट इन प्रोटेस्ट इन नासिक, एशियाज़ लार्जेस्ट ऑनियन ट्रेडिंग हब। नासिक जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑनियन ट्रेडिंग हब है, वहाँ पे जो भी मार्केट्स थी, ऑनियन मार्केट्स, वो सारे बंद हो गए थे क्योंकि वो सारे प्रोटेस्ट करने लगे। एज फार्मर्स फियर्ड अ ग्लैड एंड अ प्राइस क्रैश, क्योंकि फार्मर्स को ये डर था कि इसमें से ग्लैट आ जाएंगे। ग्लैट मतलब कि एक एक्सेसिव सरप्लस अमाउंट वो जमा हो जाएंगे, एंड प्राइस क्रैश में भी प्राइस का जो है उसका भी बहुत क्रैश हो सकता है, उसका भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो नासिक में है जो ऑनियन ट्रेडिंग हब है, वहाँ पे सारी दुकान बंद हो गई थी और वो सब प्रोटेस्ट करने लगे। एज अ प्रोटेस्ट दे जस्ट शट द मार्केट्स।
नेक्स्ट क्या बोला कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज onion supplies, and the deficient rainfall this month in parts of these states after excess rains in July had put a question mark on the moisture sensitive tubers prospects this kharif season. महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश जो कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज टोटल ऑनियन सप्लाई में से है एंड द डेफिशिएंट रेनफॉल, यहाँ पे जो डेफिशिएंट रेनफॉल यानी कि कम मात्रा में जो रेनफॉल हुआ था दिस मंथ इन पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश की कुछ एरिया में जो कम रेनफॉल हुआ था एंड आफ्टर एक्सेस रेन्स जुलाई में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेन हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा जो रेनफॉल हुई थी, हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क, वो एक ऐसी जगह पे ले गई है कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है कि जो अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो ट्यूबर यानी कि जो कि ऐसा ट्यूबर प्लांट्स यानी कि ऐसा प्लांट्स जिसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है यानी कि मिट्टी के नीचे होता है, जैसे कि आलू हो गया, पोटैटो, ऐसा ही जो भी प्लांट्स है ट्यूबर प्लांट्स वो जो खरीफ सीज़न में जो हार्वेस्ट किया जाता है खरीफ सीज़न में जो सोइंग करते हैं उसमें जो इसमें एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि इसमें मॉइस्चर सेंसिटिव होगा या नहीं. ओके, बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंट रेनफॉल इन दिस मंथ एंड जुलाई का जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ था मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में, इसके लिए दिस वरीज लाइकली ट्रिगर द रिसेंट अपटिक इन ऑनियन प्राइसेस फ्रॉम अराउंड 23 रुपीज़ अ किलो 2 months ago to over 31 रुपीज़ बाई दिस मंडे. और ये सब रीज़न की वजह से जो ऑनियन प्राइस 23 किलो का था, 23 पर किलो था जो कि 2 महीने पहले, अब वो बन गया है 31 यानी कि 31 रुपीज़ ऑन मंडे तक ये 23 से 31 हो गया. देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना ऑनियन प्राइस. So relative to tomatoes, the other quintessential ingredients for Indian curries, this price surge was not as stark yet, although some analysts projected prices per kilo to touch 60 to 70 by September. टोमेटो की जैसे जो भी सारा इंडियन करी में यूज़ करने वाला जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है उसका प्राइस सर्च हो गया एंड वो अभी तक कंट्रोल में नहीं, यानी कि प्राइस जो है वो यही नहीं है कि ये ऑनियन का प्राइस 31 तक ही सीमित रहेंगे, ये 60 to 70 रुपीज़ भी हो सकता है बाई सितंबर को. ओके, जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो भी इंडियन करीज़ में यूज़ होती है इंग्रेडिएंट्स, उसका भी प्राइस इम्पैक्ट हो सकता है, उसका भी प्राइस इंक्रीज़ होगी बाई सितंबर. टू क्वेल onion farmers' displeasure at the export levy imposed without a floor price, Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal on Tuesday promised that onions will be purchased at a historical high price of 2,410 rupees per quintal and buffer stock procurements will be ramped up further if needed. तो जो फार्मर्स का जो डिस्प्लेजर है, उनका जो चिंता है, उनका जो असंतुष्टि है, डिसैटिस्फैक्शन है, उसको क्वेल करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज डिस्प्लेजर किस वजह से, जो कि प्राइस एक्सपोर्ट लेवीज इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए जो भी डिस्प्लेजर, जो भी असंतुष्टि है फार्मर्स को, उसको क्वेल करने के लिए, क्वेल मतलब ख़त्म करना, एंड करना, तो उसको ख़त्म करने के लिए पीयूष गोयल जो कि है हमारी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रॉमिस किया है ट्यूसडे को कि जो भी ऑनियन का प्राइस है वो अभी 2410 पर क्विंटल कर दिए जाएंगे एंड जो भी बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट यानी कि किसी चीज़ का बेचना, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो जो भी बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट होता है वो विल बी रैम्प्ड अप मतलब कि जो रैम्प अप मतलब कि इंक्रीज़ होना, जो भी स्टॉक प्रोक्योरमेंट्स होता है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे फर्दर डेफिनेटेड, अगर कोई ज़रूरत हो तो भी बफर स्टॉक को वो प्रोक्योरमेंट को वो इंक्रीज़ करेंगे. A Bank of Baroda report cautioned that steps such as export curbs also have a tendency to reinforce the scarcity factor, worrying markets and push up prices further. अभी जो एक रिपोर्ट आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें ये कॉशन कर दिया, इसमें ये सतर्क कर दिया गया है, कॉशन मतलब कि सतर्क करना, कि ऐसी जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है जिसमें से ये एक्सपोर्ट कर्ब्स आता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल आता है, वो क्या कर सकता है, वो स्कार्सिटी, जो भी स्कार्सिटी फैक्टर है, स्कार्सिटी यानी कि डेफिशिएंसी, यानी कि इनएडिक्वेसी, यानी कि नॉट इनसफिशिएंट अमाउंट, जो भी स्कार्सिटी होता है वो बढ़ सकता है, वो रीइंफोर्स होगा, मतलब कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है, और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. रीइंफोर्स मतलब कि स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को और भी मजबूत बनाना. जो भी स्कार्सिटी फैक्टर है ये थोड़ा और बढ़ सकता है, जिसके लिए मार्केट एंड पुशअप जो प्राइस है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है. वरिंग मार्केट्स एंड पुशअप प्राइसेस फर्दर. ओके, सो हाउ दिस अटेम्प्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स प्लेज आउट रिमेन्स टू बी सीन. अब ये देखने की बारी है कि कैसे ये गवर्नमेंट की अटेम्प्ट कंज्यूमर एंड फार्मर दोनों का इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस कर सकता है. यही अब इस मूव में देखने की चीज़ है. ओके, ये पैरा आपको समझ में आया ना, इजी था बहुत ही.
Okay, so the next is a profligate use of such blunt policy interventions ends up distorting sowing preferences in the coming year, especially in the very crops that spurred more inflation. This ऐसे जो प्रॉफ्लिगेट यूज़ ऑफ सच ब्लैंड पॉलिसी, प्रॉफ्लिगेट मतलब कि एक्सेसिव, ये जो रिकलेस यूज़ होता है, ये जो एक्सेसिव ये ब्लैंड पॉलिसी का यूज़ हो रहा है, ये क्या किया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोइंग प्रेफरेंस है, जो भी प्लांटिंग का प्रेफरेंस है, वो डिस्टोर्ट हो गया, यानी कि वो डैमेज हो गया इन द कमिंग ईयर। ये हो सकता है इन द कमिंग ईयर, जो भी आने वाली टाइम है उसमें क्या हो सकता है कि ऐसी रेकलेस पॉलिसी की वजह से जो भी सोइंग इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट हो सकता है, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, स्पेशली एंड फॉर दोज क्रॉप्स दैट हैव मोर इन्फ्लेशन, यू नो, जो भी सारे क्रॉप्स है जिसकी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, उसके लिए ये और भी लागू होता है। उस क्रॉप्स के लिए ये जो पॉलिसी है उसका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है sowing preference में। Okay, so building durable food supply chains, especially for vegetables that are traditionally susceptible to price volatility, needs greater attention so that monetary policy can focus on growth concerns. एक ड्यूरेबल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग, एक लास्टिंग, जो कि बहुत देर तक चलती है, एक लास्टिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन अगर बनता है फॉर द वेजिटेबल्स, वो सारी सब्जियों के लिए जो कि प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो सारे वेजिटेबल्स, ससेप्टेबल यानी कि प्रोन टू, जो कि प्रभावित होना यानी कि इन्फ्लुएंस होना, जो भी ट्रेडिशनली जो भी वेजिटेबल्स है जो बहुत ज़्यादा प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब कि वोलेटिलिटी मतलब कि फ्लैक्चुएशन, चेंजेस, वोलेटाइल, जो स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल। ओके, उसके वजह से जो वेजिटेबल्स है वो जो सारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है उस सारे वेजिटेबल्स में। ये जो फूड सप्लाई चेन है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ग्रोथ कंसर्न को फोकस कर सके, वो जो ग्रोथ है उसके ऊपर ही फोकस कर सके। ठीक है, ये समझ में आया ना? ओके, फॉर इंस्टेंस, इफ टोमेटो imports फ्रॉम नेपाल helped cool their prices from triple-digit levels a month ago, it makes eminent sense to engage with the neighbor for a longer-term supply plan for vegetables with some predictable purchase assurances built in. अभी जो इस पैर में बोला गया था कि फूड सप्लाई चेन वो स्ट्रॉन्ग बनाना होगा वो सारे वेजिटेबल्स के लिए जो कि अक्सर इम्पैक्ट होते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए, एंड वो फूड सप्लाई चेन बिल्ड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अटेंशन चाहिए, एक बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए, एंड मॉनेटरी पॉलिसी को भी एक फोकस करना होगा ताकि इनका जो ग्रोथ कंसर्न है वो ठीक से बैलेंस कर सके। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जो टोमेटो है जो नेपाल से आती है इंडिया पे, वो जब नेपाल से इंपोर्ट हो रहा था उसकी वजह से क्या हुआ था कि हेल्प कूल देयर प्राइसेस फ्रॉम ट्रिपल डिजिट लेवल, यानी कि जो प्राइसेस ट्रिपल डिजिट में था एक मंथ पहले, वो नेपाल से इंपोर्ट करने की वजह से इसका प्राइस जो है वो थोड़ा कूल होने लगा, वो थोड़ा कम होने लगा। एंड यही दिखाता है कि अगर हम एक नेबर से एक सप्लाई चेन, जो भी हमारी प्रतिवेशी है, नेबर है, जैसे कि नेपाल हुआ, तो और भी सारे जो भी कंट्रीज़ है, अगर उनके साथ हम एक सप्लाई चेन वेजिटेबल्स के एक सप्लाई चेन बिल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर ये हम सप्लाई चेन बिल्ड करें उनके साथ, तो क्या होगा, तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, हमें कुछ ये प्राइस जो राइस होता है वो थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं विथ सम प्रेडिक्टेबल परचेस एश्योरेंसेस बिल्ट इन। जो भी वेजिटेबल्स जिसका प्राइस प्रेडिक्टेबल प्राइस इंक्रीज हो सकता है, उनको हम थोड़ा कर्व कर सकते हैं, थोड़ा इनके साथ हम डील कर सकते हैं। अगर हम कोई भी जो नेबरहुड कंट्रीज़ है उनके साथ अगर हम ये सप्लाई चेन बिल्ड कर लें, ठीक है। तो ये थी आज की ये आर्टिकल। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा? इजी था, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड हमने सेंटेंस देखा नहीं है, वो भी इजी था। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी वर्ड्स जो है वोकैब्स वो सारे डिस्कस करेंगे विथ कल जैसे हमने पिक्चर के साथ और ट्रिक्स के साथ रिमेंबर करने की कोशिश किया, वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं कि चलो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसी ग्रामर्स यूज़ हुआ है। देखते हैं कि इसमें क्या ग्रामर्स यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखो, जब बिगैन वर्ड विद दिस फर्स्ट सेंटेंस बिगैन इंडिकेट्स कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस की यूज़ हुआ है। यहाँ देखो, आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखो, जो सिंस द करेंट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज बिगैन, जब भी हम सीरीज सिंस यूज़ करते हैं ना, तो हम सिंस के बाद जो भी टाइम देते हैं वो सारा का सारा पास में जाता है, और उसके लिए उसका वर्ब भी पास में ही होता है। जैसे कि सिंस 2014 से लेके तो हम बताते हैं कि पास्ट का कोई एक्शन है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑलवेज सिंस के बाद ऑलवेज हम
पास्ट टेंस से यूज़ करते हैं। सिंस द करंट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज जो कि 2014 के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ओके ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है लास्ट संडे मेड, ये तो लास्ट संडे इंडिकेट करता है कि ये पास्ट का कोई एक्शन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी पास्ट में ही आएगा। तो लास्ट संडे है इसलिए, लास्ट सैटरडे है इसलिए ये गया था मेक की रिप्लेसमेंट के साथ ये मेड आया है, यानी कि V2 आया है, यानी कि ये आया है कि सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी वाज इम्पोज्ड 40% एक्सपोर्ट लेवी ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स। 40% एक्सपोर्ट लेवी, दिस इज द सब्जेक्ट, इट इज़ सिंगुलर। जो लेवी हुआ है, एक्सपोर्ट लेवी हुआ है, वो किस पे ऊपर हुआ है, वो ऑनियन एक्सपोर्ट के ऊपर हुआ है, और ये होता है एक्सपोर्ट लेवी, इसका सब्जेक्ट है ये, और इसके लिए जो भी वर्ब हुआ है वो हुआ है वाज, यानी कि सिंगुलर वर्ब, एंड वाज इम्पोज्ड यानी कि बी वर्ब प्लस V3, यानी कि ये हुआ है एक पैसिव वॉइस। ओके, क्लियर? ओके, नाउ दिस मूव फॉलोज, ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म। फॉलोज क्या फॉलो करता है कि कर्ब्स कंट्रोल ऑन द नॉन बासमती राइस शिपमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन जुलाई। ओके, ये हो गया फॉलोज, यानी कि दिस मूव यानी कि सब्जेक्ट, फॉलो वर्ब एंड उसके साथ एस आया है, तो ये हो गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 प्लस एस और एस इक्वल्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो एंड स्टॉक लिमिट्स ऑन पल्सेस एंड व्हीट इम्पोज्ड इन जुलाई, जो कि जून को इम्पोज किया गया था, इम्पोज्ड। तो ये हो गया, ये हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, नेक्स्ट ऑनियन एक्सपोर्ट्स, ये है एक क्लॉज जिसमें ऑनियन एक्सपोर्ट्स के साथ ये जो कॉमा है वो इंडिकेट करता है इसको, जो ग्रीव यानी कि पास्ट टेंस हो गया है, V2 हो गया, लास्ट ईयर बोला है, लास्ट ईयर इंडिकेट करता है कि ये पास्ट एक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो V2 फॉर्म में आएगा। लास्ट ईयर यानी कि ये हो जाएगा ग्रो की अल्टरनेटिव में ये हो जाएगा ग्रीव यानी कि V2। अकाउंटेड फॉर ऑनियन एक्सपोर्ट, ये भी अकाउंटेड फॉर यानी कि अकाउंटेड, ये हो गया V2 फॉर्म यानी कि ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ऑन संडे ये भी एक पास्ट एक्शन दिखाता है, एक संडे हो चुका है, इसलिए ये जो वर्ब आया या फिर अनाउंस्ड हो गया है, यानी कि ये V2 हो गया, यानी कि लास्ट संडे ऑन संडे, यानी कि ये हो गया एक पास्ट एक्शन, इसलिए जो वर्ब आया अनाउंस वो हो गया V2 फॉर्म। ओके, बाय 2 लाख मेट्रिक टन्स। ओके, एंड यस, ऑनियन ट्रेडर्स एंड फार्मर्स इन द मिडस्ट ऑफ द फर्स्ट अपटर्न इन प्राइसेस आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years वेर नॉट इम्प्रेस्ड। देखो, ऑनियन ट्रेडर्स एंड फार्मर्स ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, एंड इसके लिए जो भी वेर नॉट इम्प्रेस्ड, ये हो गया कि वर्ड, यानी कि ये हो गया प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऑनियन ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, ये एंड के द्वारा ये जो ट्रेडर्स हैं एंड फार्मर्स है उनको, ये दोनों है नाउन, फार्मर्स नाउन, ट्रेडर्स नाउन, इन दोनों नाउन को जुड़ा गया है एंड के साथ, एंड इसके लिए ये हो गया एक प्लूरल सब्जेक्ट, एंड फॉर दैट द वर्ब वर्स से हो गई वेर नॉट इम्प्रेस्ड यहाँ पे है एक एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो रहा है, वेर नॉट इम्प्रेस्ड, जैसे कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, यू आर नॉट इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड यहाँ पे है एक एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, मार्केट्स वेर शट, ये मार्केट्स वेर शट, मार्केट्स तो यहाँ पे है सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल, एंड यहाँ पे है बी वर्ब वेर, यानी कि ये भी है प्लूरल, मार्केट्स एज ए मार्केट्स प्लूरल है तो वेर भी प्लूरल है, तो वेर शट यानी कि V3 फॉर्म वेर शट, यानी कि ये है एक पैसिव वॉइस। तो हम कब पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं? जब बी वर्ब उसके, या तो जब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो हम बी वर्ब प्लस V3 यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे बी वर्ब है वेर, एंड यहाँ पे शट है इसका V3 फॉर्म, शट ये होता है, शट का V3 फॉर्म शट ही होता है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, राइट? ओके, एंड फार्मर्स फियर्ड, या फार्मर्स फियर्ड ये है V2 फॉर्म, फियर्ड यानी कि V1 एंड इसका V2 फॉर्म हो गया फियर्ड, तो ये भी हो गया पास्ट टेंस, यानी कि दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन सिंपल पास्ट फॉर्म। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर, या देखो अकाउंट फॉर ये दोनों नाउन है, proper noun, Maharashtra and Madhya Pradesh proper nouns are connected by and, which is a conjunction, and those two nouns are the subjects of this sentence. So as the subjects are plural, so here the verb is also plural, यानी कि account, यहाँ पे कोई accounts s और es is not लगाया नहीं गया, तो ये है account यानी कि ये होगा V1 form, यानी कि ये sentence हो गया simple present tense में। Okay, and this here is rainfall this month in parts of the states after excess rains in July had put a question mark। ये क्या आप मुझे बता सकते हो इस सेंटेंस में क्या एरर है? आप कमेंट में बताना, ठीक है? चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। ये सेंटेंस यहाँ पे बोला गया इस तरह, यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे हो गया ये पास्ट परफेक्ट, ये दोनों, ये एक सेंटेंस में ऐसे दूसरा टेंस ऐसे यूज़ होता नहीं है, ठीक है? तो ये होगा हैड पुट की जगह पे ये होगा हैव, स्टेट्स आफ्टर एक्सेस रेन्स
नो ये हैज़ होगा क्योंकि ये डेफिशिएंट रेनफॉल है इसका सब्जेक्ट. डेफिशिएंट रेनफॉल दिस मंथ इन पार्ट्स ऑफ दी स्टेट्स आफ्टर एक्सेस रेन्स इन जुलाई हैज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क. ओके, हैज़ पुट होगा डेफिशिएंट रेनफॉल, ये होगा सब्जेक्ट, और यहाँ हैड ना होके यहाँ होगा हैज़ बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके ओके चलो नेक्स्ट. दिस वर्ड इज लाइकली ट्रिगर्ड. लाइकली ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड यानी कि ये हो गया ई फॉर्म, यानी कि ये हो गया V2 फॉर्म, यानी कि ये है सिंपल पास्ट टेंस में. Okay, so relative to tomatoes, the other quintessential ingredients for Indian curries, this price surge was not. This price surge, this is the subject and ये है singular, so was not was यानी कि ये भी है singular, ये singular है तो verb भी singular हो गया है, और ये हो गया क्या हमारा simple past tense में. ठीक है. Okay, some analysts projected, some analysts subject है और ये हो गया plural form में, and the verb is projected, ed included है तो ये हो गया V2 form. Prices per kilo to touch 60 to 70 by September. Okay. Next, to quell onion farmers' displeasure at the export levy imposed without a floor price, Food and Consumer Price Minister Piyush Goyal on Tuesday promised, या promise ये होगा V2 form. Promised ये है हमारा सब्जेक्ट. फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, ये है हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर, एंड इसलिए ये वर्ब हो गया है प्रॉमिस एज इट इज़ इन पास्ट टेंस, सो ये हो गया प्रॉमिस्ड V2 फॉर्म. दैट ऑनियंस विल बी ऑनियंस विल बी परचेस्ड. यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखो ये है V2 फॉर्म प्रॉमिस्ड और यहाँ है विल बी फॉर्म फ्यूचर. एक पास्ट और एक फ्यूचर ऐसे नहीं होता है. चलो एक एरर करेक्शन करते हैं. तो यहाँ पे है V2, इसके लिए ये विल ना होके ये हो जाएगा वुड. तो इट विल बी लाइक प्रॉमिस दैट ऑनियंस वुड बी परचेस्ड एट अ हिस्टोरिकल हाई प्राइस ऑफ 2410 पर क्विंटल. ठीक है. एंड द बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट्स विल बी, ये विल भी ना होके हो जाएगा वुड बी, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो टोन है वो है पास्ट टेंस की टोन, तो यहाँ पे फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर ना होके ये हो जाएगा हमारा वुड बी, राइट. Bank of Baroda report cautioned that steps such as export curbs also have a tendency to reinforce the scarcity factor boarding markets and push up prices further. यहाँ पे और जो है ना, export curbs have a tendency to reinforce the scarcity factor, ये जनरल ट्रूथ है. अगर कोई भी जनरल ट्रूथ हम यूज़ करते हैं तो जब उसका हम टेंस चेंज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है. इसलिए ये एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी, ये हो जाएगा हमारा V1 फॉर्म ही होगा, ये V2 नहीं होगा. ठीक है. How this attempt to balance the interests of consumers and further plays out remains to be seen. Okay, plays out, देखो plays out ये हो गया हमारा V1 form. कैसे हो गया? How this attempt is the subject. How this attempt to balance the interests of consumers and farmers plays out. So this attempt is the subject which is in singular form, and so the play out is the verb, and ये हो गया plays out. Play यानी V1 plus s add y यानी कि simple present tense इसमें यूज़ हुआ है. ठीक है. Remains to be seen, ये to be seen ये हो गया, ये हमारा इन्फिनेटिव है. to be seen 2 प्लस V1 देखिए हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, और जब इन्फिनेटिव को हम पैसिव में लिखते हैं तो लिखते हैं 2 प्लस B प्लस V3 यानी to be seen, और ये हो गया पैसिव. ओके. Next, profligate use of such blunt policy interventions ends up, end is added with a s, so ends up यानी कि ये V1 हो गया, और इसका सब्जेक्ट देखो ये profligate यूज़ हो गया, ये यूज़ profligate यूज़ ये हो गया singular word singular subject, so ends up has added an s. okay. Distorting sowing preferences in the coming year, ये हो गया हमारा एक जीरन. जीरन कैसे यूज़ करते हैं, जो भी हमारा वर्ब होता है उसके साथ ing लगाते हैं और उसके बाद हम वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो वो हो गया जीरंड. जीरंड हमारा सेंटेंस के आगे यानी पहले भी यूज़ होता है एज ए नाउन, और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है जैसे कि सेंटेंस के बाद, सेंटेंस के पीछे यानी लास्ट में. ओके. सो कमिंग दिस स्पेशली इन द वेलकम्स दैट स्पार्ड मोर इन्फ्लेशन दिस ईयर. देखो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, जैसे कि ये एंड्स अप है V1 है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पे दिया दैट स्पार्ड, ये हो गया V2 फॉर्म यानी कि एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में है, तो ये भी एक मिस्टेक है. तो यहाँ स्पार्ड ना हो के क्या होगा, यहाँ होगा स्पार्ड. वेरी क्रॉप्स एज देयर इज क्रॉप्स यानी कि ये प्लूरल है, इसलिए ये हो जाएगा V प्लूरल फॉर्म में यानी कि ये स्पार हो जाएगा, स्पार मोर इन्फ्लेशन दिस ईयर. ठीक है. और अगर हमें इसका टोन ऐसे रखना है कि काम एक्शन हो गया, इसका रिजल्ट अभी चल रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम लगाएंगे यहाँ पे एक हैव, दैट हैव स्पर्ड मोर इन्फ्लेशन दिस ईयर, या दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो दैट हैव स्पर्ड. ठीक है. चलो और एक बाकी है. बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन स्पेशली फॉर वेजिटेबल्स दैट आर ट्रेडिशनली ससेप्टेबल टू प्राइस वॉलेटिलिटी. ओके. सो नीड्स ग्रेटर अटेंशन. बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन. अभी मैंने जीरन बताया था ना कि जो सब्जेक्ट
की जैसे यूज़ होता है। देखो ये बिल्ड है, बिल्ड और प्लस ING, बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन। ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन को बनाने के लिए बिल्डिंग, ये एक हो गया टोटल जिरांत फॉर्म जो सब्जेक्ट की जैसे यूज़ हो रहा है। ये टोटल एक्शन नीड्स ग्रेटर अटेंशन, नीड्स ये है सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, इसलिए ये नीड ना होकर नीड्स हो गया, यानी कि V1 + A ऐड हुआ है, नीड्स ग्रेटर अटेंशन सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ये सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। ओके, सो कैन फोकस ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही है, तो ये सेंटेंस पूरा ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस इफ टोमेटो इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेपाल हेल्प कूल देयर प्राइसेस फ्रॉम ट्रिपल डिजिट लेवल्स अ मंथ अगो, इट मेक्स एमिनेंट सेंस टू एंगेज। यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, चलो मैं ये मिस्टेक आपको देता हूँ होमवर्क पे। तो जो भी मिस्टेक है, यानी कि ये टोमेटो इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेपाल हेड इफ़ लगाया हुआ है, तो जब भी हम इफ़ यूज़ करते हैं तो वो जैसे कि इफ़ आई वेयर अ वर्ड, हम एक पास्ट टेंस की सेंस ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कंडीशनल सेंटेंस है वो भी पास में ही जाता है, ठीक है। तो मैंने चलो बोल दिया, अब करो कि ये क्या होगा, ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, ये आपको बताना होगा कमेंट में, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो चलो हमने पूरा का पूरा आर्टिकल भी डिस्कस कर लिया, ग्रामर्स भी डिस्कस कर लिया। अब बारी है कि वोकैब्स का, जो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी उसमें हम ये सारा वोकैब्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और चाहे तो इसमें जो भी एरर करेक्शन है मैं वो भी वो वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे वीडियो रोज़ पाते रहो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो इस तरफ ही। तो चलिए बाय, सब अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, और बाय बाय।